नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती से संबंधित है। और स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस मेरे हाथ में है और उसमें एक पोर्शन दे रखा है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सीनिरियो ऑफ राजस्थान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और इससे संबंधित 15 सवाल आने हैं। 30 नंबर 15 सवालों के रहेंगे, तो 15 सवाल 30 नंबर के। और ये जो 75 सवाल आने वाले फर्स्ट पेपर में, उनमें से ये 15 सवाल जो पांचवा सीरियल नंबर पांचवा जो पार्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इन 75 सवालों में से, क्योंकि 15 सवाल ये लीक से हटकर इसी परीक्षाओं में आते हैं। आरटीई है, चाहे एजुकेशन की स्थिति राजस्थान में अलग अलग संस्थाएं हैं वो, और एजुकेशन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया। मेरे पीछे आप देख रहे हो एक गेट पे मैं खड़ा हूं, एक इंस्टीट्यूट के गेट पे मैं खड़ा हूं और वो गेट है, आपको पीछे दिख रहा होगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का ये गेट है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हिंदी में जिसको बोलते हैं अजमेर। और ये टॉपिक है RIE का टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। अजमेर में इसका एक भाग है, इसका एक कार्यालय है जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद में इसको थोड़ा सा अंदर से देखते हैं कैसा ये इंस्टीट्यूट है। इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। एक एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। एक एक चीज को अब अगले 20 मिनट में आपके एक सवाल की संभावना बनती है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देखो RIE, यहां से शुरू करते हैं कि ये पढ़ क्या चैप्टर रहे हैं RIE। अब देखो RIE है तो इसकी पहले सबसे पहले हमें फुल फॉर्म आनी चाहिए। कई बार सवाल पूछते हैं RIE, तो R का मतलब राजस्थान नहीं है, या R का मतलब है रीजनल, I का मतलब है इंस्टीट्यूट, E का मतलब है एजुकेशन। R का मतलब है रीजनल, I का मतलब है इंस्टीट्यूट और E का मतलब है एजुकेशन। फुल फॉर्म होगी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अर्थात क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, इसकी फुल फॉर्म की चर्चा, इस शब्द की बात हमने की। अब आप बात करते हैं कि वास्तव में RIE है क्या, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है क्या, किसको कहते हैं, क्या काम है इसका और कहां कहां RIE के कार्यालय है। देखो, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT ने इनकी स्थापना की थी RIE की। किसने स्थापना की थी? NCERT को बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, और इन्होंने RIE की स्थापना 1963 में की थी। ठीक है, 1963 में शिक्षा के क्षेत्र में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, देखो यहां एक नाम आ रहा है क्षेत्रीय महाविद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय खोले थे। पहले इनको बोलते थे RCE, पहले इसका नाम क्या था? RCE। 1963 में जब स्थापना की गई तो इसका नाम था RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। RCE के नाम से 1963 में 4 कॉलेज खोले गए। एक था अजमेर में, एक था भोपाल में, एक था भुवनेश्वर में और एक था मैसूर में। देखो 4 RCE खोले गए 1963 में। किसने खोले? NCERT ने। और इनके NCERT के घटक इकाइयों के रूप में स्थापित, मतलब NCERT के पार्ट थे और एक कॉलेज के रूप में खोले गए थे। शिक्षा के क्षेत्रीय महाविद्यालय जिसकी बात कर रहा था RCE, जो 1963 में स्थापित हुए थे, बाद में 1995 में इनको नाम बदला गया और बदल कर क्या किया गया? RIE। और 1995 में ही, ध्यान से समझना, यहां से एक सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 1995 में नाम चेंज किया गया और 1995 में एक 5वां भी, देखो चार जगह कौन सी है? पहली अजमेर, देखो 4 साथ खोले गए, अजमेर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में है ये, और मैसूर कर्नाटक में, और 5वां जो RIE है वो कहां खोला गया? नवीनतम क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान शिलोंग में खोला गया। तो 5वां कौन सा जुड़ गया? शिलोंग में। कब जुड़ा? 1995 में।
और पहले इसका नाम था RCE और वर्तमान में इसका नाम है RIE। RCE का मतलब है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और RIE का मतलब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नाम बाद में चेंज कर दिया गया। 1995 में शिलोंग 5वां खोला गया। क्या खोला गया, क्या है क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, क्यों खोले गए, इसके हम डिटेल से इसके कार्यों की बात करें तो कार्य इसके दो मोटे मोट है। देखो पहला है, वैसे कार्य को 7-8 भागों में मैंने लिख रखा है, लेकिन 2-3 काम आपके समझ में आएंगे, बहुत मोस्ट रहेंगे, कि जो इनोवेशन होता है या नवाचार जो होता है शिक्षा में, नवाचार के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका यह काम है कि स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें कौन कौन सी नवाचार किए जा सके, नई चीजें कौन सी ऐड की जाए ताकि शिक्षा और प्रभावी हो, इस पर यह रिसर्च करती है। कौन करती है? RIE। पहला काम हुआ इसका। दूसरा, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के लिए भी ये गतिविधियां संपन्न कर। देखो 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है एजुकेशन में जब भी टीचर बनते हैं। एक तो सेवा पूर्व, अर्थात उस नौकरी को लगने, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले आपने बीएड की है, तो ये प्रशिक्षण कौन सा हुआ? सेवा पूर्व का। जैसे बीएड है, एमएड है, ये जैसे STC है, तो ये होते हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण। और सेवारत प्रशिक्षण होते हैं जब आप सर्विस में लगोगे तो समय समय पर आपके प्रशिक्षण होते रहते हैं, जैसे कभी 10 दिवसीय, कभी 7 दिवसीय, कभी 5 दिवसीय, कभी 2 दिवसीय, कभी 1 दिवसीय। आजकल ऑनलाइन प्रशिक्षण चलते हैं, दीक्षा एप्लीकेशन पे अलग अलग प्रशिक्षण ऑनलाइन भी होने लगे। तो कहने का मतलब है तो सेवा पूर्व के जो प्रशिक्षण है वो भी संपन्न करवाती है, और सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण है वो भी ये RIC करवाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षक या शिक्षकों, देखो शब्द है शिक्षकों, मतलब जो टीचरों को पढ़ाने वाले शिक्षक है, जैसे बीएड में टीचरों को पढ़ाते हैं या कहीं ट्रेनिंग में टीचरों को पढ़ाने वाले, उसको बोलते हैं शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूर्व सेवारत और सेवारत शिक्षा को पूरा करते हैं। कि जब भी टीचर बनने से पहले एक शिक्षक के लिए क्या कौन कौन सी आवश्यक बातें होती है, कौन कौन सी चीजें उसको सीखनी होती है, वो या सेवा के समय आपको कौन सी चीजें, कौन सा ज्ञान आपको होना चाहिए ताकि आपके एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहे, आप ढंग से पढ़ा पाओ, तो इसका ख्याल भी वो रखता है और समय समय पर इसका ज्ञान भी उपलब्ध वो कराता है, अपना रिसर्च करवाते हैं RIE। अगला चौथा बिंदु की बात करूं तो स्कूल और शिक्षा क्षेत्र में क्षेत्रीय संसाधन संस्थान के रूप में कार्य करता है। एक क्षेत्रीय, पूरे भारत में एक ही जगह यदि इंस्टीट्यूट होता, NCERT अकेली होती तो वो उतना ध्यान नहीं रख पाती, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए अलग अलग कार्यालय, अलग अलग संस्थाएं खोली गई RIE के रूप में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SCERT, डाइट और IASE जैसी संस्थाएं, इसके बारे में अलग से एक वीडियो आने वाला है, ये भी आपके सिलेबस में है। जैसे संस्थाओं के लिए एक समर्थक प्रणाली के रूप में, जैसे डाइट है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी RIE काम करती है, और ये SCERT के लिए भी काम करती है, और IASE कहने का मतलब है एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है अलग से, उनको भी ये सहयोग करती है। कौन सी संस्था? RIE की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित, केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रायोजित योजना है जो शिक्षा से रिलेटेड है तो उसकी निगरानी का काम भी इसको सौंपा जाता है, और कई बार मूल्यांकन का काम भी किए। जो योजना थी वो योजना कितनी सफल हुई और उसमें क्या कमियां, इसका मूल्यांकन करने का काम भी इसको सौंपा जा सकता है। इसके अलावा संलग्न बहुउद्देशीय निर्देशन स्कूलों DMS में स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के नवाचारों के माध्यम से सुधारना, शिक्षा में सुधार लाने, DMS का चर्चा भी करेंगे। निर्देशन स्कूलें होती है उनमें सुधार लाने का जो प्रयास किया जाता है उसमें भी ये RIE। कहने का मतलब है इसका 2 मोटे काम है, एक तो है ट्रेनिंगों से संबंधित इसका महत्वपूर्ण काम है, और एक एजुकेशन में जो नवाचार होते हैं उनसे संबंधित काम RIE को सौंपे गए। ठीक है, मोटे तौर से 2 आपको याद होना चाहिए। अब देखो RIE के बारे में और आपको चर्चा कर ले। जो RIE है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के कार्य को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग कौन सा है? पहला है स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहे तो इसके लिए गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया। वो काम मैंने 8 बताए थे, उनमें से 4 भागों में बांट सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा की स्थिति सुधरे, वो कैसे सुधरे, कैसे इंप्लीमेंट करें, कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं, कौन सी चीजें लागू की जाए ताकि एजुकेशन सिस्टम सुधरे, इसके लिए कार्य करता है RIE। दूसरा कार्य है सेवा पूर्व और सेवाकालीन ट्रेनिंग
इसके बारे में मैंने बताया। दूसरा काम है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च होते हैं वो रिसर्च में भी RI सक्रिय रहती है। और अध्यापकों की शैक्षिक जरूरतें मतलब अध्यापक को क्या क्या चाहिए, एक शिक्षक की क्या जरूरतें होती है। जरूरतों का मतलब ये नहीं है कि उसको गाड़ी बंगला चाहिए, जरूरतों का मतलब है कि शिक्षा देने में एक अध्यापक की समस्याएं आ सकती है। उन समस्याओं को पूरा करने के लिए, जैसे मान लो स्कूलों में के भाई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें हैं वो शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये काम करती है। 4 मोटे मोटे काम याद रख लेना। जहां 4 आते हैं वहां ऑप्शन भी अपने एग्जाम में 4 आते हैं, तो जहां 4 होते हैं तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार का सवाल आ सकता है। RI का कार्य कौन सा नहीं है, 4 कार्य आपको दे रखे। आगे बात करते हैं RI की। तो RI के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विभाग, कुछ डिपार्टमेंट ज्यादा मोस्ट नहीं है, 4 विभागों में इसके जो कोई भी कार्यालय होता है उसको 4 विभाग होते हैं मोटे मोटे। पहला है इसमें शिक्षा विभाग होता है, जो शिक्षा जुड़ी हुई संस्था है तो एक विभाग डेफिनेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। एक होता है प्रसार शिक्षा विभाग, जिसका काम होता है शिक्षा में प्रसार करने के लिए। तो दूसरा है, तीसरा है विज्ञान गणित शिक्षा विभाग, जो विज्ञान और गणित के विभिन्न प्रकार के मॉडल, विभिन्न प्रकार के रिसर्च करती है, तो उस विभाग को बोलते हैं विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग। एक सामाजिक विज्ञान और मानवीय शिक्षा, जो सोशल स्टडी से संबंधित अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, वो है सामाजिक विज्ञान और मानवीय की शिक्षा विभाग। तो 4 विभाग इसके बने हुए हैं। शिक्षा विभाग, एक प्रचार विभाग जो शिक्षा प्रचार प्रसार करता है वो, और एक विज्ञान गणित का और एक सामाजिक का। 4 डिपार्टमेंट इसके हैं, याद रखिएगा, विज्ञान गणित, सामाजिक वाला, प्रसार वाला और शिक्षा वाला। ठीक है, शिक्षा प्रसार भी किसका है, शिक्षा का है। तो 4 डिपार्टमेंट इसके हैं, विभागों में ये बटी हुई है। कौन सी, RI। फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये बात इसकी आई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो रीजनल इंस्टीट्यूट कितने हैं। मैंने शुरुआत में बताया था रीजनल इंस्टीट्यूट 5 है, बाकी 1963 में, एक 1995 में, जिसका जिक्र हमने किया, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम और पढ़ेंगे। पहले क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो बात है वो राजस्थान से संबंधित है, अजमेर से है, मोस्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये RPSC का एग्जाम, RPSC करवाती है, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम अभी चल रहा है, तो ये अजमेर से इसका कार्यालय है। और राजस्थान से संदर्भित ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ने पड़ेगा। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की बात करूं तो RI अजमेर है की स्थापना, ये पुष्कर रोड पे है, अजमेर में पुष्कर रोड पे बना हुआ है, जिसका फोटो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी। तो RI अजमेर की स्थापना भी NCERT के संघटक के रूप में कब हुई, 1963 में की गई। शिक्षा का यह क्षेत्रीय संस्थान उत्तर भारत में कार्य करता है। देखो 5 संस्थान है, वो 5 क्षेत्रों के लिए बटे हुए हैं। एक उत्तर भारत के लिए, एक पूर्व भारत के लिए, एक दक्षिण भारत के लिए, एक पश्चिम भारत के लिए, एक मध्य भारत के लिए, तो अलग अलग है। तो जो अजमेर वाला का है ये रीजनल इंस्टीट्यूट, वो किस क्षेत्र के लिए है, देखो किस क्षेत्र के लिए है ये, देखो यहां लिखा हुआ है शिक्षा का यह क्षेत्रीय संस्थान उत्तर भारत के लिए। उत्तर भारत के लिए कौन सा बना हुआ है, अजमेर वाला। अब देखो निश्चित सी बात है, उत्तर भारत के लिए बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन से राज्यों के लिए बना हुआ है, ये कौन कौन से राज्य इसके देखरेख के अंतर्गत आते हैं, तो उत्तर भारत के राज्य आएंगे। अब उत्तर भारत के राज्य कौन कौन से हैं, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और एक है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो कितने हुए, देखो वापस गिन के आपको याद रखना है, 1 2 3, जम्मू कश्मीर अभी है नहीं लेकिन फिर भी आपको देख लेना है, 3 4 5 6 7, दिल्ली 8वां, और एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ 9वां। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो ये इतना क्षेत्र है। आपको वापस आपको उत्तरी भारत के लिए बना हुआ है। तो उत्तरी भारत के जितने भी राज्य है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करना, जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा हुआ है, तो वो परीक्षा के समय के देख लेना आप, राज्य का दर्जा है या उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, तो उस हिसाब से आपको डिवाइडेशन करना है। यह संस्थान ये यहां से मोस्ट, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तर भारत के लिए है और इसको मोस्टली आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा बात करूं, यह संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर है उससे संबंधित है, और इसके पाठ्यक्रम जो आरआईई का पाठ्यक्रम है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें जो भी बीएड का पाठ्यक्रम होता है, बीएड के लिए, एमएड के लिए पाठ्यक्रम जो होता है वो पाठ्यक्रम किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? एनसीटी नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इस संस्थान पर नियंत्रण एनसीईआरटी का, क्योंकि स्थापना एनसीईआरटी के संगठक के रूप में की गई थी, तो एनसीईआरटी का ही इस पर कंट्रोल होता है। पाठ्यक्रम एनसीटीई का चलता है इसमें, ठीक है। इससे संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में प्रबंध समिति, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं वो उसके प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं और वही उनको चलाते हैं। 4 अन्य संस्थानों को यह दर्जा देने का प्रस्ताव शामिल है। यहाँ शिक्षकों और शिक्षा से के संबलन के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण, मोटी सी बात, नॉर्मल सी बात है, यहाँ भी वही काम होता है जो आरआई के उद्देश्य है। सीधी सी बात है, एमडीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। कुलपति इसका जो एमडीएस यूनिवर्सिटी का होता है वो उसका अध्यक्षता करता है। इसके अलावा आरआईई के बारे में कुछ और मैं बातें बता दूं कि आरआईई अजमेर सभी संस्थानों में प्रतिनिधि संस्थान है। प्रतिनिधि संस्थान का मतलब है जो 4 और आप पढ़ोगे उनमें से सबसे ऊपर इसको दर्जा दिया गया, प्रतिनिधि संस्थान है। जैसे भुवनेश्वर की मान लो, भोपाल की मान लो, शिलोंग की मान लो, तो उनका सबका प्रतिनिधि कौन है? आरआईई अपना अजमेर वाला। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने की सरकार की योजना है कि सभी जो आरआई है, जितने भी भारत में 5 आरआई है, उन सबको किसका दर्जा? राष्ट्रीय संस्थानों का दर्जा देने का प्रयास चल रहा है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर को सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रतिनिधि है तो सबसे पहले इसको दर्जा मिलेगा। इसमें एक और बात याद रखना, इसका एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है शैक्षिक रुझान। एक पत्रिका निकलती है द्विवार्षीय शैक्षिक रुझान, ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर का, ध्यान से समझना, शैक्षिक रुझान पत्रिका आती है जो अजमेर द्वारा एक द्विवार्षीय 2 वर्ष में एक पत्रिका निकलती है, शैक्षिक रुझान। याद रख लेना, शैक्षिक रुझान एक समाचार पत्र है जिस संस्थान से संबंधित इस खबरें इसमें आती है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये जो दर्जा होता है ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को मिलता है, जैसे आईआईएम, आईआईटी है, आईआईएम जैसे संस्थानों को मिलता है, वैसा ही दर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का कह दो, या इसका ये दर्जा उसी संस्थान को मिलता है जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस जिनकी उपयोगिता है उनको मिलता है, जैसे आईआईटी बहुत बड़े संस्थानों को मिलता है, और यही दर्जा इसको दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण संस्थान था आरआईई अजमेर, जिसकी मोटे मैंने बातें बता दी। 63 में स्थापना हुई, 95 में नाम चेंज हुआ, इसका पाठ्यक्रम एनसीटीई जो एक संस्थान है वो एनसीटीई संस्थान है उसके द्वारा होता है। एनसीईआरटी इसका कंट्रोलिंग करती है, एमडीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, कुलपति इसका कंट्रोल करता है। एक पत्रिका जो निकालता है वो भी महत्वपूर्ण, शैक्षिक रुझान, और बाकी आपको ये सभी संस्थानों का प्रतिनिधि है। ये है अजमेर की डिटेल। देखते हैं अगली आरआई कौन सी है, लेकिन इससे पहले जो स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो वो इस वीडियो को जितना शेयर हो सके करो, ताकि मैं जो स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपके काम के टॉपिक है, जो जहां नॉलेज आजकल किताबों में ढंग से नहीं दिया जाता, वो आपके लिए चुनकर लाऊंगा। आशा है आपको ये पसंद आएगा। देखते हैं दूसरा आरआई, दूसरा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कौन सा है। आपको बताया मैंने, दूसरा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, वो जगह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आपको सबको पता है कहाँ है, उड़ीसा में। तो आरआई उड़ीसा की बात करें तो एनसीईआरटी के संगठक के रूप में इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी, और इसका भी काम है सेवा पूर्व और सेवारत ट्रेनिंग देना, सभी का एक ही काम। अब बात आती है इसमें राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो इसका विस्तार है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनके लिए ये कार्य करता है। कौन से? उड़ीसा 1 नंबर, 2 नंबर बिहार, 3 नंबर झारखंड, 4 नंबर पश्चिमी बंगाल। 4 राज्यों के लिए ये काम करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश और 4 जो राज्य है उनके लिए ये संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा वाल RIE कार्य करता है। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं, इसको आप देख लेना। इसको आप फॉर्मूले भी बढ़ा सकते हो, OBJP। तो देखो इसका मैं आपको फॉर्मूला भी आपको याद दिलवाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यूं याद कर लो, जब OP जब PO, अब जो ड्रिंक करता है वो ये भी बदलेगा, जब PO यो में हमने याद किया था कभी JBPO, जब PO चाय, तो जब का J का मतलब हो गया झारखंड, B का मतलब हो गया बिहार, P का मतलब होगा पश्चिम बंगाल, O का मतलब हो गया उड़ीसा। इस प्रकार के फॉर्मूले आप बना सकते हो, ज्यादा फॉर्मूले नहीं बनाने, आपको समझना है 4 राज्य है, 4 आपको याद होने चाहिए। एक अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश भी। सवाल कैसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो भुवनेश्वर RIE है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, वहां आपको याद होना चाहिए। देखते हैं तीसरा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कौन सा है। तीसरा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये केंद्रित है। RIE भोपाल की स्थापना भी आप सबको पता है 1963 में ही हुई थी। इस संस्थान का विस्तार की मैं बात करूं तो किन राज्यों में है, ये मध्य भारत से संबंधित है। देखो छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये मध्य भारत के लिए बना हुआ है। तो एक पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, पांचवा राज्य, 5 तो राज्य इसमें हो गए, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव, इनको मिलाकर ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल कार्य करता है। काम वही है, शैक्षिक आवश्यकताएं और सेवारत और पूर्व सेवा काल का जो ट्रेनिंग होती है वो करवाना। नाम इतना सा याद करना है, कितने राज्य, कौन कौन से राज्य, 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और स्थापना 1963 में इसकी भी हुई थी। समझ में आ रहा होगा। पूरा का पूरा इसमें जितना भी आपके एग्जाम के दृष्टि से आवश्यक होगा वो हम भरपूर डालने की कोशिश करें, इससे ज्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा। तो अगले 20 मिनट, जो 20 मिनट मैं लूंगा आपके, वो 20 मिनट उपयोगी रहने वाले आपके। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना आप। देखते चौथा क्षेत्रीय संस्थान है मैसूर में। मैसूर में कहां, कर्नाटक राज्य की में है। RI मैसूर की स्थापना भी NCERT द्वारा सबको पता है 1963 में की गई थी। इस संस्थान का विस्तार क्षेत्र दक्षिणी भारत के राज्य है उनमें देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दूसरा, केरल तीसरा, तमिलनाडु चौथा और एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी और लक्षद्वीप। इन दोनों के लिए प्लस 1 2 3 4 राज्य, 4 राज्यों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, 4 राज्यों के लिए। 4 राज्यों का नाम याद रख लेना और इसके अलावा पांडिचेरी और लक्षद्वीप के लिए ये बना हुआ है। 4 शिक्षण संस्थान एक साथ खोले गए थे, उनकी स्थापना में कोई समस्या नहीं आएगी। 1963। अगला देखते हैं 5वां जो शिक्षण संस्थान है, पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, ये पूर्वी भारत के लिए, उत्तर पूर्वी भारत के लिए खोला गया था और उसका नाम है शिलोंग। ये कहां है, शिलोंग में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान से देखना, NCERT या देखो इसका नाम भी लिखा था NERI भी लिखा होता है, NERIE। देखो NERI का मतलब है नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उत्तर पूर्वी भारत के लिए बना हुआ है NERI। तो इसने स्थापना 1995 में हुई थी और कार्य इन्होंने 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसका कार्य स्टार्ट हुआ था 2008 में। इस संस्थान को विस्तार क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्य, आप सबको पता है कि जो सबसे पूर्व के भारत के, उत्तर पूर्व के जो राज्य है 8 राज्य जिनको अलग ही क्षेत्र सा है, उन 8 राज्यों के लिए स्थापना हुई। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको पता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, इन 8 जो राज्य है इनके लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी गठन कैसे हुआ? देखो, गठन के लिए एक कमेटी बनी थी 1992 में, जिसको भी आपको याद रखना, माधुरी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। माधुरी दीक्षित याद मत कर लेना आप कहीं, माधुरी शाह ये पुरुष था। माधुरी शाह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी एनसीईआरटी ने, और इसी की सिफारिशों पर पूर्वोत्तर भारत के लिए ये आरआईई की स्थापना हुई। और वर्तमान में इसका कार्यालय जो है, पहले इसका कार्यालय ढंग से बढ़ नहीं पाया था, 2008 में काम तो चालू कर दिया था लेकिन इसका ऑफिस नहीं बड़ा था। लेकिन 2012 में इस संस्थान को शिलोंग से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है नोंगस्टर, उस गांव में उमियाम में अपना एक स्थायी परिसर बनाया। बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है, पठार पर, बहुत प्राकृतिक दृश्य, बीच में अच्छी जगह। नोंगस्डर और उमियाम, ये दोनों जगहों का नाम याद रख लेना। यहां इसका कार्यालय बना हुआ है। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। छठा जो क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, वो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में खोला जाने की संभावना है। देश के हर राज्य के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान खोलने के लिए केंद्र की योजना के तहत देश में जो छठा है वो क्षेत्रीय संस्थान कहां खोला जाएगा, प्रस्तावित किया है वो नेल्लोर आंध्र प्रदेश। तो ये भी प्रस्तावित है, खुल जाएगा जल्दी। तो इसका भी छठा नाम भी आपको याद रखना। तो अभी 5 वर्तमान में है, 4 साथ में खोले गए, 5वां बाद में 95 में खोला गया, और छठा है प्रस्तावित है। कब इसकी ओपनिंग होती है इसकी डिटेल अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना सा आपको याद रखना। ये था आपका छोटा सा टॉपिक आरआईई। और इससे बाहर जो लिखा है, जो मैंने बताया है, इससे बाहर आरआई से संबंधित सवाल बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन इस 10 मिनट में यदि आपने ढंग से पढ़ लिया, केवल उनके राज्यों के नाम लिख लो और बाकी आपको कुछ नहीं याद करना, और उसके अलावा इससे बाहर सवाल नहीं आता, और इससे बाहर सवाल नहीं आता और एक भी सवाल आता है, एक सवाल लगभग देखो 15 सवाल आएंगे, 15 टॉपिक ही नहीं है, तो प्रत्येक टॉपिक में से एक एक सवाल आने। तो एक सवाल यदि 15 मिनट में सही होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके। और यदि आपका प्यार रहेगा तो बाकी वीडियो में आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये कितना समझ में आया, वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर ले, क्योंकि आपकी संख्या अच्छी होगी, आपके पढ़ने वालों की संख्या अच्छी होगी, तो मैं और कोशिश करूँगा कि आपको और ढंग से और व्यवस्थित और शानदार तरीके से और अलग अलग चीज़ें आपको समझा पाऊँ। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।